Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा और तालिबात, आज हम 9th की इंग्लिश का चैप्टर 1.5 द नेकलेस पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 में भी जैसा कि आपको पता है, हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सटीक और सही उतरे, यानी पैसेज हो और फिर पैसेज पे जो सीन पैसेज पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, A1, A2, A3, A4 और A5 जिस स्टाइल के क्वेश्चन होते हैं, उसी तरह के हम सवालात आपसे करें और जवाब की देने की कोशिश करें। तो फिर से हम देखेंगे कि द नेकलेस पार्ट 1 को, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 और 25 पर पैसेज लिखा हुआ है, उसको पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। मिथाली was a pretty and charming girl. मिथाली ये नाम है, ये लेसन चूंकि फ्रांस का है तो नाम या जगहों के नाम या ये सब बातें फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हैं। नाम मिथाली was a pretty यानी प्यारी, खूबसूरत सी, एंड चार्मिंग कहते हैं बहुत हसीन, शीर बयान या दिलचस्प लड़की थी। बॉर्न एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेट कहते हैं मुकद्दर या नसीब, गलत नसीब से, एरर नसीब से एक वो पैदा हो गई। इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, एक क्लर्क की फैमिली में। क्लर्क की फैमिली बताने से मुराद ये है जो फाइनेंशियली बहुत साउंड ना हो, माली तौर से कमजोर हो। क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन। नो मीन्स कहते हैं जरिया, या उसके पास कोई जरिया नहीं था टू बिकमिंग नोन, कि वो बड़ी नोन या जानी पहचानी जाए। अंडरस्टूड, उसको समझा जाए। लव्ड, उसे प्यार किया जाए। और बी वेडेड टू एन अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट कहते हैं मालदार को। गरीब घर की अगर लड़की है तो कोई बहुत मालदार, कोई बहुत अरिस्टोक्रेट के घर में भी अक्सर उसकी शादी नहीं होती, तो उसे इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि बी वेडेड टू एन अरिस्टोक्रेट, कि वो किसी बड़े अमीर घर में, किसी बड़े मालदार घराने में शादी हो जाए। एंड सो शी लेट हरसेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो उसने शी लेट हरसेल्फ बी मैरिड, उसने अपने आप की शादी करने दी। टू अ माइनर ऑफिशियल, माइनर कहते छोटे को, एक छोटा ऑफिसर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी वजारत तालीम का एक छोटा ऑफिसर था, उससे उसकी शादी हो गई। नेक्स्ट पैरा देखेंगे। शी ड्रेस प्लेन यानी सादे सूदे कपड़े। बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, क्योंकि वो बेहतर चीजों को नहीं कर सकती थी, खरीद सकती थी, अफोर्ड नहीं कर सकती थी उससे बेहतर। शी सफर्ड एंडलेसली। सफर्ड कहते हैं मुसीबत उठाना, एंडलेस यानी बहुत ज्यादा, जिसकी खत्म न होने वाली। वो काफी मुसीबत उठाई। फीलिंग शी वॉज इंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, इस बात को एहसास करते हुए कि वो तो इस लायक थी कि उसे जिंदगी की तमाम खुशियां, तमाम आसाइशें, लग्जरीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की तमाम आसाइशें उसे मिलती, ये उसे एहसास था। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी, वो तकलीफ उठाती रही। बिकॉज ऑफ हर शैबी कहते गंदा। पुअरली यानी कम किस्म की, पुअरली फर्निश हाउस यानी छोटे मोटे फर्निशिंग के साथ।
वो घर में रही. All these things that another woman of her class would not even have noticed. ऐसी तमाम चीजें जो उस क्लास की यानी उस मेयार की लड़कियां औरतें जो कभी इसका ध्यान भी नहीं देती, टर्मेंटेड हर एंड मेड हर रिसेंटफुल. लेकिन इसके जहन में वो बात मुसलसल रहती थी. टर्मेंटेड हर यानी उसे तकलीफ देती रही, एंड मेड हर रिसेंटफुल यानी उसे नाराज परेशान होती रही. शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड पैलेशियल मेंशन. वो ख्वाब देखा करती थी. ग्रैंड यानी बहुत बड़ा, पैलेशियल अजीम शान, मेंशन का यानी घर का, वो बहुत बड़ा अजीम शान घर का ख्वाब देखा करती थी. विथ वास्ट रूम्स जिससे बड़े बड़े कमरे हों, एंड इनवाइटिंग स्मॉल रूम्स और बड़े जाजिब किस्म के छोटे कमरे भी हों. परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चैट विथ क्लोज फ्रेंड्स जिसमें मुअत्तर हो, खुशबू हो. आफ्टरनून चैट दोपहर में जो आपस में गपशप की जाए. विथ क्लोज फ्रेंड्स अपने करीबी साथियों के साथ ऐसे रूम हो, ऐसा उसका ख्याल था, ख्वाब देखा करती थी. येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस. यहां तक कि उसके पास, रिच के लफ्जी माने तो अमीर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिच ड्रेसेस के साथ आया है यानी बेहतरीन किस्म के ड्रेस. उसके पास अच्छे बेहतरीन किस्म के ड्रेसेस नहीं थे. नो जेवल्स कोई जेवर नहीं था. नथिंग एंड दीज वेयर द ओनली थिंग्स शी लव्ड. और यही वो चीजें थी जो बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी. रिच ड्रेसेस एंड जेवल्स जो उसके पास नहीं थे. शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म. वो चाहती थी कि खूब लोगों में रंग जमाए. wanted so much to charm. चार्म होता है कुछ चार्म या रंग जमाना. टू इनवाइट लोग देख के उसे हसद करें, उसे. टू बी सॉट आफ्टर और लोग उसको उसके जैसा बनने की, पहुंचने की ख्वाहिश करें, तलब करें कि हम भी वैसा कुछ होता. नेक्स्ट पैरा. शी हैड अ रिच फ्रेंड. उसकी एक अमीर सहेली भी थी. फ्रेंड हम लेडीज की मामला है तो हम सहेली कहेंगे. शी हैड अ रिच फ्रेंड. उसकी एक अमीर सहेली थी. अ फॉर्मर स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट. जो कि उस कॉन्वेंट की पुरानी स्कूल की एक सहेली थी. स्कूल मेट स्कूल के सहेली. लफ्ज कॉन्वेंट अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेंट स्कूल्स के ताल्लुक से. हालांकि कॉन्वेंट वो जगह होती है जहां पे नन्स वगैरह रहती हैं, और वहीं पर अगर स्कूल खोला जाए तो उसे हम कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं. whom she avoided visiting. लेकिन उसके वहां जाना पसंद, अवॉइड करती थी, नजरअंदाज करती थी. रिच फ्रेंड थी लेकिन उसके वहां जाने से नजरअंदाज करती थी. बिकॉज आफ्टरवर्ड शी वुड वीप विथ रिग्रेट, डिस्पेयर एंड माइजरी. क्योंकि वो अमीर थी, चूंकि वहां आने के बाद उससे आफ्टरवर्ड बाद में शी वुड वीप वो रोया करती थी, रोती थी. विथ रिग्रेट अफसोस के साथ, डिस्पेयर नाउमीदी के साथ, एंड मिजरी कहते हैं बदहाली को. वो अपनी हाल, अपनी बदहाली और अपनी नाउमीदी, अपने अफसोस को देख करके रोती थी. दैट्स व्हाई शी ऑलवेज अवॉइडेड टू विजिट हर स्कूल मेट. शी वाज अ रिच फ्रेंड ऑफ हर. नेक्स्ट पैरा. वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विथ एन एयर ऑफ ट्रिम्फ. एक शाम को हर हस्बैंड केम होम, उसका शौहर घर पे आया. विथ एन एयर ऑफ ट्रिम्फ. ट्रिम्फ कहते हैं जीत मनाने की खुशी में, जहन हवा में उड़ते हुए बड़े खुशी खुशी आया. होल्डिंग अ लार्ज एनवलप इन हर हैंड. होल्ड कहते हैं पकड़े हुए, लार्ज एनवलप इन हिज हैंड अपने हाथ में एक बड़ा सा एनवलप लिए हुए. लुक ही सेड. उसने कहा देखो, हियर इज समथिंग फॉर यू. ये देखो, ये तुम्हारे लिए कोई चीज. समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई चीज है. शी टोर ओपन द पेपर. टोर है पास्ट टेंस टीयर का. टीयर इन फाड़ना, टोर इन फाड़ा. शी टोर ओपन द पेपर. उसने उस पेपर को फाड़ा. एंड ड्रीव आउट अ कार्ड. ड्रीव, ड्रीव यानी खींच के निकालना. ड्रीव आउट अ कार्ड, एक कार्ड को निकाला. ऑन विच
was printed the words, जिस पर कुछ वर्ड्स प्रिंटेड थे। वो क्या वर्ड्स प्रिंटेड थे आगे बताया जा रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एमएमई यानी मिसेस एमएमई, ये चूंकि पहले हमने बताया फ्रांस का लेसन है, इसलिए हम यहाँ पर मिसेस और मिस्टर लिखने का जो हमारा तरीका है, फ्रांस का तरीका यह है एमएमई, यानी मिसेस जॉर्जेस रैम्पेन्यो request the pleasure of M for Mr. and MME यानी Mrs. Louiselle company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. तो क्या कार्ड प्रिंट था? The Ministry of Education यानी वजारत तालीम की तरफ से and Mrs. George Ramponio की तरफ से request the pleasure यानी मुझे खुशी हो रही है रिक्वेस्ट करते हुए कि मिस्टर एंड मिसेस लुइजल यानी दोनों मियां बीवी मिस्टर मिसेस लुइजल कंपनी यानी साथ देना एट द मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री में साथ दे। और ओकेजन था ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ ओकेजन ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18 जनवरी को उनकी वहां साथ देने दावत में उन्हें बुलाया गया, मदद किया गया। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइट कहते हैं खुश होना, इसके बरक्स से वो खुश होती, इंस्टेड ऑफ इसके बरक्स से वो खुश होती। एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, होप यानी उम्मीद करना, जैसा कि उसके शौहर उसकी बात की उम्मीद कर रहा था। शी थ्रू द एनवेलप इनविटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली, थ्रो का पास है थ्रू, फेंक दिया, इनविटेशन दावतनामे को फेंक दिया, ऑन द टेबल रिसेंटफुली कहते हैं नापसंदीदगी के साथ, बड़ी नापसंदीदगी के साथ उसने उसको लिफाफे को फेंक दिया। एंड मटर्ड, मटर कहते हैं बड़बड़ाना, खुद ही बड़बड़ाया। व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट, तुम इससे क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वियर इफ आई गो, और तुम क्या उम्मीद करते हो कि मैं क्या पहनूं, एक्सपेक्ट करना उम्मीद करना, मी टू वियर इफ आई गो, अगर मैं जाती हूं तो मैं क्या पहनूं, इसके लिए तुम क्या उम्मीद करते हो। यह हमारा आगे देखेंगे। ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, उसने तो ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी। ही स्टमर्ड, वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। व्हाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, उसने एक मशवरा दे दिया। व्हाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, वो ड्रेस जो तुम थिएटर में जाने के वक्त पहनी थी उसे क्यों नहीं पहन लेती। इट सीम्स वेरी नाइस टू मी, ये मुझे बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा नजर आता है। अब हमने पैसेज यहां तक पढ़ा, अब इसी पैसेज के बेस्ड हम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन दिया गया, रीड द पैसेज केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज फॉर 10 मार्क्स। A1 simple factual activities for 2 marks. Question number 1, say whether the following statements are true or false. बताना है statements true or false क्या है। Number 1, Mathilde was married to a big officer at the Ministry of Education. आपने पढ़ा इस पैसेज में, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो पूरा स्टेटमेंट लिख करके आगे हम ब्रैकेट में फॉल्स लिख देंगे, ये लिखने का सही तरीका है। नेक्स्ट इज मिथेल्डेज फॉर्मर स्कूलमेट वाज वेरी रिच, उसकी पुरानी जो स्कूल की सहेली थी वो बहुत अमीर थी। इट्स ट्रू स्टेटमेंट, तो मिथेल्डेज फॉर्मर स्कूलमेट वाज वेरी रिच, ट्रू। नेक्स्ट इज मिथेल्डे had rich dresses, jewels and everything that she loved, तो ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है, तो पूरा स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाएगा और आगे ब्रैकेट में फॉल्स लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट इज मिथाल्डे वाज हैप्पी विद द इनविटेशन ब्रॉट बाय हर हस्बैंड, मिथाल्डे को बहुत खुश हुई जब उसके शौहर ने, उसके हस्बैंड ने इनविटेशन कार्ड दिया, तो ये अगेन फॉल्स स्टेटमेंट है। इस तरह से हमारा A1 हुआ। अब हम A2 देखेंगे। A2 में कभी इस तरह से चार्ट बना करके दिया जाता है, जो ग्राफ जैसा चार्ट बना रहे उसी तरीके से हमें उसी तरीके का चार्ट बना के
प्रोफार्मा बना के हमें जवाब लिखना चाहिए। क्वेश्चन है A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज, कंप्लीट द फॉलोइंग। A व्हाट मिथाल्डे हैड और B है व्हाट मिथाल्डे ड्रीम ऑफ। आगे बॉक्स बना हुआ है, आप भी क्वेश्चन देखते हुए आंसर पेपर पे इसी तरह से बॉक्स और ग्राफ बना करके आंसर लिखेंगे। तो आंसर देखें हमारा क्या दिया जाएगा आंसर। पहले हम ऐसे ही बॉक्स बना लेंगे, फिर लिखेंगे फर्स्ट यानी ए व्हाट मिथाल्डे हैड। तो पैसेज में आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। मिथाल्डे हैड प्लेन ड्रेसेस, उसका क्या था, मिथाल्डे पास क्या था। shabby poorly furnished house and simple uncomfortable life। और अगला पॉइंट है what मिथाल्डे ड्रीम्ड ऑफ, यानी मिथाल्डे किस चीज का ख्वाब देखा करती थी। she dream of all luxuries of life, rich dresses यानी अच्छे किस्म के कपड़े, jewels and a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, परफ्यूम फॉर चैट्स विद क्लोज फ्रेंड्स। ये पूरा जब आपको को पैसेज मिल जाएगा, वहां से तलाश करके लिखने की कोशिश करें। A3 में जो यहाँ सवाल है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ए और बी कॉलम बना हुआ है। ए है अरिस्टोक्रेट, फेट, शैबी, ट्रिम्फ। कॉलम बी में है डेस्टिनी, ग्रेट सक्सेस, नोबलमैन, नियरली वोर्न आउट। इसका बेहतर तरीका यह होता है कि पहले हम रफ वर्क यानी पेंसिल से एक एक की जोड़ियों को जो सही है कोशिश कर ले, उनके जोड़ी लगाने की, मैच करने की। फिर जैसा बॉक्स हमें दिया गया है वैसा ही बॉक्स बना करके कॉलम ए और बी लिखें, और फिर एक एक ए वाले को अपनी जगह रखते हुए बी वाले को हम आप ऊपर नीचे जैसे जरूरत होगी करेंगे। ए हम देखेंगे अरिस्टोक्रेट, इसका जवाब थर्ड आया है यानी नोबल मैन। बी है फेट यानी फर्स्ट है डेस्टिनी। सी है शैबी यानी फोर्थ है नियरली वोर्न आउट, और फोर्थ है ट्रिम्फ यानी ग्रेट सक्सेस सेकेंड वाला। तो इस तरह से हम बॉक्स बना देंगे, कॉलम्स बना देंगे, और ये हमारा A3 क्वेश्चन हो गया। अब आएंगे हम A4 पर। A4 find and write adjectives from the passage for the following nouns। यानी नाउन्स हमें दिए गए हैं, 4 नाउन यहां दिए गए हैं, हाउस, गर्ल, ऑफिशियल एंड मेंशन। इस चारों नाउन के लिए कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया पैसेज में, जवाब आपको पैसेज से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। बेहतर इस तरह से हम कॉलम बना दें, पहला कॉलम हमारा रहे नाउन और सामने डैश लगा के डॉट्स लगा के हम एडजेक्टिव्स लिखें। नंबर 1 हाउस। हाउस का जो एडजेक्टिव आया है shabby एंड पुअरली फर्निश्ड। shabby एंड पुअरली फर्निश्ड हाउस आया है जो कि एडजेक्टिव है हाउस के लिए। सेकंड है गर्ल यानी प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल, तो एडजेक्टिव है गर्ल के लिए प्रिटी एंड चार्मिंग। थर्ड है ऑफिशियल। ऑफिशियल आया है, एडजेक्टिव है माइनर, माइनर ऑफिशियल आया था पैसेज में। फोर्थ है मेंशन। मेंशन के लिए एडजेक्टिव आया है ग्रैंड एंड पैलेशियल। इस तरह से हमारा A4 हुआ। और A5 व्हाट डू यू फील व्हेन यू रिसीव एन इनविटेशन फॉर अ पार्टी एंड व्हाई। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। व्हाट डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं। इसका जवाब आप पैसेज में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पैसेज से वर्ड्स अगर आप मिला करके जवाब लिखें तो बेहतर होगा। When you receive an invitation for any party and why। आंसर हम देखेंगे एक्सपेक्टेड आंसर। When I receive an invitation for any party, I feel very happy because we get to meet our friends and relatives at the party and sometime rejoicing, sharing old memories and also get to eat tasty, delicious and variety of foods। यहाँ पर यह हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। आपको जैसा हमने शुरू में बताया कि
ये लेसन काफी बड़ा है और हम ऐसे ही लेसन बना रहे हैं कि इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ये पार्ट 1 है, आप पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2, 3 को कंटिन्यू रखें ताकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने और समझने में आसानी हो। जज़ाकल्लाह खैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.